चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं स्पेशली बात करूं तो हमारे चुने हुए विधायक, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हों, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन होने जा रहा है और वहाँ कई तरक्की के बात होगी, पॉलिसीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट पे वहाँ डिबेट्स होंगी, डेवलपमेंट के रिलेटेड डिबेट्स होंगी। हम चाहते हैं इन सब मुद्दों के साथ साथ इससे भी ऊपर मुद्दा जो पूरे जम्मू कश्मीर को खाया जा रहा है, एक दीमक की तरह, एक सिनक की तरह लगा हुआ है, वो है ड्रग मिनेंस का मुद्दा। और कितने नौजवानों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है, कितनों के घर जो है अंधकार में चले गए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले बजट स्तर में जम्मू कश्मीर में सभी विधायक, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी लाइंस को एक तरफ रखकर सर्वसम्मति से एक डिबेट असेंबली के अंदर होनी चाहिए और उस डिबेट में एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन आना चाहिए कि जो ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है और हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको तबाह करने में लगे हैं, कोर्ट ऑफ द लॉ में अगर उनके अगेंस्ट ड्रग्स बेचने के जुर्म साबित होते हैं तो उनको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि पूरे समाज में ये मैसेज आए कि कोई गलती से भी इस ड्रग्स के धंधे में ना पड़े। ये बहुत ही जरूरी है। उसका रीजन ये है कि शायद ही कोई गांव, शायद ही कोई कस्बा, शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां पे सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से किसी नौजवान ने अपनी जान ना गंवाई हो। आखिर कब तक हम अपनी राष्ट्रवादी सोच रखने वाली युवा पीढ़ी को ऐसे मरता देखेंगे? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहेंगे, जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़े हैं उनको भी आइडेंटिफाई कीजिए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि समाज के अंदर एक विश्वास बहाली हो, लोगों के अंदर एक विश्वास हो कि पुलिस वाकई हमारे लिए काम करती है। और जो लोग ये नशे का गोरख धंधा कर रहे हैं, जो ड्रग्स को बेच रहे हैं, उनके लिए कड़े से कड़े चाहे कानून आने चाहिए और उनको सख्ती से उनके साथ डील करना चाहिए, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे जाए और ये पूरा जम्मू कश्मीर एक ड्रग फ्री जोन बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं ये कहूंगा कि पिछले 30-35 सालों से पाकिस्तान द्वारा एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म को इनिशिएट किया था 90 के दशक में, और पाकिस्तान ने हर जो है हरबा बरता कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान ना रहे। लेकिन हम सल्यूट करेंगे अपनी इंडियन आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जे.एंड.के पुलिस के जवानों को, जिन्होंने अपनी शहादत देके जम्मू कश्मीर को जो है टेररिज्म से जो है निजात दिलाने की पुरजोर कोशिश की। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगता है कि ये टेररिज्म में अगर वो फेल हुए हैं तो उसके साथ साथ नैर्को टेररिज्म जो है वो लेके आएंगे, और उसी के चलते एक बहुत ही सोची समझी साजिश जो है उन्होंने की है। और ये टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म, जैसे आपने कहा, ये पाकिस्तान से उस पार से इधर लाने का इनका प्रयास रहता है और यहाँ से जम्मू कश्मीर और पूरे देश में नशा फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसको जितनी भी लाइड एजेंसीज है, इस षड्यंत्र को निस्तो नाबूद करना चाहिए। हम सब उनके साथ हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये एक वक्त में ट्रांजिशनल रूट था, लेकिन आज नशे की खेपें जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू खित्ते में लाई जा रही है। और हमारी राष्ट्रवादी सोच रखने वाली युवा पीढ़ी जिसने टेररिज्म से डट के मुकाबला किया, आज उसको नैर्को टेररिज्म में धकेलने की एक साजिश हो रही है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं हमारे जितने भी चुने हुए विधायक हैं कि आप इस बार अपने मुद्दों के साथ साथ ये भी जनता का मुद्दा है, और ये जनता का बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि कई माओ ने अपने जो है बच्चे खो दिए हैं, कई बहनों ने अपने भाई खो दिए हैं। अब ये हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रवादी सोच को और मजबूत अगर करना है तो इस ड्रग्स के सिस्टम को, इस ड्रग माफिया को ध्वस्त करना ही सरकार की प्रायोरिटी रहनी चाहिए।